हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 1 यानी कक्षा 9 के जो आपका फर्स्ट चैप्टर था लोकतंत्र का क्रमिक विकास, उसी के क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। उसके अभ्यास प्रश्न को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। आपका ए ऑप्शन है, लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। ख ऑप्शन है आपका, लोकतंत्र में लोगों को संगठन बनाने का अधिकार होता है। ग ऑप्शन है आपका, लोकतांत्रिक देशों में लोगों का विरोध करने का आज़ादी नहीं होती है। और घ ऑप्शन है, लोकतंत्र में चुने हुए नेताओं को ही देश पर शासन का अधिकार होता है। आपको बतलाना है कि इनमें से जो लिखा हुआ है कोई एक गलत लिखा हुआ है, उसी को आपको चुनना है। तो आपको मालूम होगा कि ये जो ग लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं होती, यही गलत लिखा हुआ है। तो आपका राइट आंसर ग हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है। इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है। आपका क ऑप्शन है, विदेशी लोकतांत्रिक शासन का आक्रमण। ख ऑप्शन है आपका, सैनिक तख्तापलट। ग ऑप्शन है आपका, प्रेस पर प्रतिबंध। और घ ऑप्शन है, लोगों का संघर्ष। तो आपको मालूम होगा कि इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है। तो आपका घ ऑप्शन बिल्कुल सही है, लोगों का संघर्ष। लोगों का संघर्ष आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इनमें क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे, इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है। तो लोगों का संघर्ष है। घ ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लोगों का संघर्ष। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आपका ग ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रांस में 1789 ईस्वी की क्रांति ने लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली। फ्रांस में 1789 ईस्वी की क्रांति ने लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा कीजिए। आपका क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। ख ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको जो अगला क्वेश्चन है वह मिलाने वाला है। तो लिच्छवी का जो है वह प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक शासन वाला गणराज्य नेपाल का हो जाएगा। राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति। और ग आपका है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का सैनिक तानाशाही की समाप्ति। और घ है आपका घाना, तो घाना का आपका हो जाएगा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी। यही आपका हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के आधार पर इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। तो चलिए आंसर को देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन था यहाँ पर आपका, गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के आधार पर इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा, गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के लोगों को निम्न मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और इसको हम पॉइंट वाइज मतलब लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, गैर लोकतांत्रिक देशों में लोगों के मूल अधिकारों एवं स्वतंत्रता नहीं होती है। इन देशों में शासकों का चुनाव जनता अपनी इच्छा से नहीं कर सकती है। इन देशों में जनता को सरकार के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार नहीं होता है। इन देशों में जनता को सरकार के विरुद्ध संगठन एवं विरोध करने का अधिकार नहीं होता है। आप इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार लिख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के आधार पर इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इसका आंसर इस प्रकार हो सकता है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं,
गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के लोगों को निम्न मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। गैर लोकतांत्रिक देशों में लोगों के मूल अधिकार एवं स्वतंत्रता नहीं होती है। इन देशों में शासकों का चुनाव जनता अपनी इच्छा से नहीं कर सकती है। इन देशों में जनता को सरकार के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार नहीं होता है। इन देशों में जनता को सरकार के विरुद्ध संगठन एवं विरोध करने का अधिकार नहीं होता है। अगला इस प्रकार आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया के 5 गैर लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। एशिया के 5 गैर लोकतांत्रिक देशों के नाम आपको लिखना है। चलिए आंसर को देखते हैं हम लोग। एशिया के 5 गैर लोकतांत्रिक देश निम्न हैं। पहला आपका हो जाएगा चीन। चीन में कैसा शासन है, तो साम्यवादी शासन है। चीन आपका हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा वियतनाम में भी कैसा शासन है, साम्यवादी शासन है। सऊदी अरब में भी कैसा शासन है, राजतंत्रात्मक शासन। और चौथा आपका हो जाएगा उत्तर कोरिया में कैसा शासन है, तानाशाही शासन। और आपका लास्ट हो जाएगा म्यांमार में भी कैसा शासन है, सैनिक शासन आपका हो जाएगा। इसलिए आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर यही हो जाएगा। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन था एशिया के 5 गैर लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं चीन, वियतनाम, सऊदी अरब, उत्तर कोरिया तथा म्यांमार। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जब सेना लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकती है तो सामान्यतः कौन सी स्वतंत्रताएं छीन ली जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, जब सेना लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकती है तो सामान्यतः निम्न स्वतंत्रताएं छीन ली जाती है। पहला आपका हो जाएगा वोट देकर सरकार चुनने का अधिकार। दूसरा आपका हो जाएगा विरोध करने का अधिकार। तीसरा हो जाएगा संगठन बनाने का अधिकार। चौथा हो जाएगा अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार। और पाँचवा हो जाएगा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। जब सेना लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकती है तो सामान्यतः कौन सी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। वोट देकर सरकार चुनने का अधिकार, विरोध करने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, ये सब छीन ली जाती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस अध्याय के अध्ययन के आधार पर लोकतंत्र की समान विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, लोकतंत्र की समान विशेषता निम्नलिखित है। लोगों को बिना किसी धर्म जाति के आधार पर मत देने का अधिकार है। और लोगों को सरकार के प्रति विरोध एवं संगठन बनाने का अधिकार है। लोगों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है। और पांचवा आपका हो जाएगा लोकतांत्रिक देशों में प्रेस की स्वतंत्रता होती है।